नमस्कार दोस्तों, RGK कोचिंग के इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्वर संधि की ऐसी ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मात्र एक लाइन की ट्रिक्स, जिसको याद करने के बाद आप स्वर संधि के प्रश्नों को हल करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिसमें समय की बहुत कमी होती है और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना होता है। तो दोस्तों, मेरा ये दावा है कि अगर आप इस एक लाइन की ट्रिक्स को याद कर लोगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में कम समय में, मात्र कुछ सेकंड में प्रश्नों को हल कर पाओगे और स्वर संधि के प्रश्नों को हल करने में कभी किसी प्रकार की गलती नहीं करोगे। दोस्तों, इसके लिए आपको मात्र ये एक लाइन का सूत्र याद करना है। इसमें सभी 11 स्वरों को हमें एक लाइन में लिखना है। इनको 3 भागों में बांटना है। अ आ प्लस ई प्लस उ री प्लस ए ऐ ओ औ। आगे लिखना है दीर्घ, ऊपर गुण, यण, वृद्धि, अयादि। गुण संधि में जब संधि होगी स्वर संधि की, जैसे आपको परिभाषा पता है, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी पहले शब्द के अंत का स्वर और दूसरे शब्द के शुरू का स्वर मिलने पर कोई अन्य स्वर बनेगा, ये विकार उत्पन्न होगा। जैसे गुण संधि में, और मैंने जो ऊपर लिखे हैं गुण और वृद्धि, इसमें पहले शब्द के अंत में तो अ अथवा आ, इनमें से ही कोई स्वर होगा, और दूसरे शब्द के शुरू में ई उ री है, उसमें गुण संधि होगी, और ए आई ओ औ है, उसमें वृद्धि संधि होगी। और संधि होने पर इसमें एक चीज है कि आप ए और ओ तो गुण संधि में आ गए और ए औ जो है वृद्धि संधि के लिए बच गए। और जब अ आम अगर ई मिलेंगे तो ए बनेगा, उ मिलेंगे तो ओ बनेगा, और अ आ और अ आ में अगर री मिलेगा तो इन दोनों के मिलने से अन्य स्वर अर बनेगा। तो पहले, सबसे पहले दोस्तों गुण संधि देखिए आप, अ आ प्लस ई, उससे बन जाएगा ए, यानी सुर प्लस इंद्र। पहले शब्द के अंत में इसमें अस्वर है। कुछ युवा कहते हैं सर इसमें स्वर कहाँ है? प्रत्येक व्यंजन के अंदर स्वर शामिल होता है, अगर उसमें हलंत लगा हो तो उसमें स्वर नहीं होता है। तो अ और ई मिलकर के नया स्वर बन गया ए, तो सुर प्लस इंद्र हो गया सुरेंद्र, नर प्लस ईश हो गया नरेश। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखना। मैं इसके अंत में सभी संधि की पहचान, मात्र 1 सेकंड में आप किसी संधि की किस तरह से पहचान कर सकते हो, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, हम ऐसे ही उपयोगी ट्रिक्स वीडियो डालते रहेंगे। तो इस प्रकार, और अ में अगर उ अथवा उ मिलता है तो ओ बन जाएगा, ये मैंने बताया। ई मिलता है तो ए बनेगा, उ मिलता है तो ओ बनेगा, अ में अगर री मिलता है तो अर बनेगा। तो नर प्लस ईश हो गया नरेश, और पर प्लस उपकार परोपकार। इसमें अ और उ मिलके ओ बन गए, हो गया परोपकार। महा प्लस उदय महोदय, महा प्लस ऋषि महर्षि। दूसरा है वृद्धि संधि। अ आ में अगर ए अथवा ऐ मिलेंगे, ये दोनों ये बताया है। ए ऐ दोनों में से कोई भी स्वर अ आम मिलेगा तो ऐ बनेगा, और ओ औ मिलेगा तो औ बनेगा। दोस्तों, गुण संधि की सिंपल सी पहचान है, इस शब्द के अंदर जहां संधि हो रही है वहां पर अगर ए अथवा ओ की मात्रा है अथवा अर है तो उसमें गुण संधि है, और अगर वहां पर ऐ अथवा औ की मात्रा है तो उसमें वृद्धि संधि है। और यण संधि की पहचान आपको इनको रटना है। जैसे ये इसमें से ए और ओ तो गुण संधि में आ गए, ऐ औ वृद्धि संधि के लिए बच गए। मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको दिमाग में बिठाना है। यण यह से हो जाए, यह से आपको याद करना है य व र, और अयादि में अय से याद करना है अय आय अव और आव। तो दोस्तों, वृद्धि संधि देखिए, मत प्लस एकता, यानी इसमें अ और ए मिलके बन जाएगा ए। मैंने इसमें बताया है अ और ए मिलके ए बनेगा, अ और ए मिल बनके भी ए बनेगा, आ और ए मिलके भी ए बनेगा, और आ और ए मिलके भी ए बनेगा। तो मत प्लस एकता हो गया मत एकता। सदा प्लस ए सदैव, यानी आ प्लस ए मिलके ए बन गया। परम प्लस ओज परमौज, अ और ओ मिलके औ बन गया। इसी प्रकार यथा प्लस औचित्य यथोचित्य, यानी आ और औ मिलके भी औ बन गया, ये हो गया यथोचित्य। इसी प्रकार यण संधि और अयादि संधि। तो यण संधि ऊपर जो लिखे है मैंने, इसमें मैंने आपको बताया, इसमें पहले शब्द के अंत में अ होगा और पीछे इनमें से कोई स्वर मिलेगा,
और नीचे जो लिखे हैं इसमें ये स्वर तो चले जाएंगे आगे, और पीछे इनके अलावा कोई अन्य स्वर मिलेगा। ये देखिए, जैसे मैंने यह बताया है यण संधि, यानी आगे ई है और पीछे अन्य स्वर। अगर आगे ई है तो ये बनेगा, और पीछे जो भी अन्य स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा लगेगी। और अगर ऊ है तो उसका व बनेगा, री है तो र बनेगा। और अयादी संधि में अगर आगे ए है तो अ बन जाएगा, ए है तो आय बन जाएगा, ओ है तो औ बन जाएगा, और औ है तो आ बन जाएगा। तो ये देखिए आप, अति प्लस अल्प, तो ई है तो यह बन जाएगा, तो ई का बन गया यह अत्य, और इस अ की इसमें मात्रा लग गई, ये हो गया अत्यल्प। परि प्लस आवरण, तो ई का यह बन गया, ये र ये बन गया, ये र ऊपर लग गया, इस आ की इसमें मात्रा लग गई, ये हो गया पर्यावरण। और ऊ है तो वह बन जाएगा, तो अनु प्लस आया तो ऊ का व हो गया, तो ये हो गया अन्व, और इसमें अ की मात्रा लग गई, ये हो गया अन्वय। इसमें अनु प्लस इक्षण, तो ऊ का व बन गया अन्व, प्लस ई की मात्रा लग गई, अन्वीक्षण हो गया। अनु प्लस एषण, तो अन्व प्लस ए की मात्रा लग गई, अन्वेषण हो गया। इसी प्रकार मात्र प्लस अनुमति हो गया मात्रनुमति। पितृ प्लस आज्ञा हो गया पित्राज्ञा। अगला है अयादी संधि। जैसे मैंने बताया, अगर ए है तो अय बन जाएगा, तो इसमें देखिए आगे इसमें ने है, ने में ए की मात्रा है तो इसका अय बन जाएगा, तो नय प्लस इस अ की इसमें मात्रा लगी, तो ये हो गया नयन। और ए है तो आय बन जाएगा, तो विनय, तो ये हो गया विनाय, और ये अ इसमें मिल गया, हो गया विनायक। ओ है तो अ बन जाएगा, मैंने ऊपर इस ट्रिक्स को याद करना है आपको बस। ओ है तो अ बन जाएगा, तो पो का हो गया, ओ का हो गया अव, तो हो जाएगा पव, और ई की मात्रा लग गई, ये हो गया पवित्र। नौ औ है तो आ बन जाएगा, तो नौ, तो ये हो गया नाव, प्लस ई की मात्रा लगी, ये हो गया नाविक। सबसे अंत में दीर्घ संधि। जैसे नाम से ही पता चलता है दीर्घ यानी बड़ा, यानी छोटे छोटे रूप मिलकर के बड़ा बन जाएगा। तो अ यानी अ और अ मिलके भी आ बनेगा, अ और आ मिलके भी आ बनेगा, आ और आ मिलके भी आ बनेगा। इसी तरह छोटे छोटे रूप मिलके बड़ा रूप बन जाएगा। जैसे देव प्लस आलय हो गया देवालय, परि प्लस इच्छा परीक्षा, भानु प्लस उदय भानुदय। तो दोस्तों आपको मात्र ये एक लाइन याद करनी है, एक लाइन, और इसमें आपको गुण संधि में आपको बस देख लीजिए आप, ए और ओ तो गुण संधि में आ जाएंगे, इसके अलावा एक और अर हो जाएगा इसमें, और ए आओ वृद्धि संधि के लिए बच जाएंगे। इसमें यण में यह से याद करना है, य व र। अयादी में अय से याद करना है, अय आय अव आव। और जहां संधि हो रही है वहां अगर ए अथवा ओ की मात्रा है अथवा अर है तो उसमें गुण संधि है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछते हैं कि निम्न शब्द में कौन सी संधि होगी, तो आप देख लीजिए, अगर उसमें ए की मात्रा है अथवा ओ की मात्रा है तो उसमें गुण संधि है। अगर जहां संधि हो रही है वहां य व अथवा र के आगे कोई आधा व्यंजन है, जैसे ये देखिए आप, य के आगे त है, ये व के आगे न है, ये व के आगे न है, ये र में आधा त मिक्स है, तो यहाँ पे यण संधि है। वृद्धि संधि में मैंने बताया ए अथवा औ की मात्रा बन जाएगी, ये बताया आपको। यहाँ पे ए है तो औ, यानी जहाँ संधि हो रही है वहां ए है तो औ की मात्रा, इसमें ए की मात्रा है, औ की मात्रा है, तो ये वृद्धि संधि है। और ये अयादी संधि, उसमें जहाँ संधि हो रही है उसमें अय आय अव आव होता है। जैसे इसमें ये बीच में अय है, ये इसमें आय है, इसमें अव है, इसमें आव है, तो इसमें अयादी संधि है। इस प्रकार दोस्तों आपको मात्र ये एक लाइन याद करनी है। मेरा दावा है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी प्रकार के प्रश्न हल करने में मात्र कुछ सेकंड में हल कर दोगे। और मेरे अन्य 2 वीडियो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि वाले, उनको भी आप जरूर देखिए। उसमें मैंने सारे नियम जो है संधि के बहुत ही शॉर्ट में बता रखे और बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से, जिसको आप आसानी से याद कर सकोगे। इसको आपको इसे य से य वर्ग को जोड़ना है, अय से अय आय अव आपको जोड़ना है। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।